हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स में अकाउंटेंसी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक सम मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो चलिए फिर उसे समझा जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा सम कुछ इस प्रकार का है। हेतान सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 ऑन 2 months क्रेडिट टू हिरेन ऑन 1st June 2016। मतलब कि हेतांश ने हिरेन को 2 महीने की उधारी पे 60,000 का सामान बेचा है। On 2nd June 2016, Hetans drew a bill of the necessary amount on Hiren, which Hiren accepted and returned। फिर क्या किया? 2 जून को हेतांश ने जरूरी अमाउंट का यानी कि 60,000 जो रुपये हैं उसका उस अमाउंट का उसने बिल बनाया। किसके नाम का? तो हिरेन के नाम से। और हिरेन ने क्या किया? उस बिल को एक्सेप्ट किया और फिर रिटर्न कर दिया। हिरेन पेड द मनी ऑफ द बिल ऑन द मैच्योरिटी डेट। हिरेन ने क्या किया? यहाँ पे जो तय सीमा तय की गई थी, जो कि 2 महीने के अंदर उसे बिल पेमेंट करना था, उस टाइम पीरियड के अंदर उसने वो पैसा दे दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द बोथ पार्टीज। यहां पर हमें दोनों पर्सन में यानी कि हेतांश और हिरेन दोनों पार्टी में हमें जर्नल एंट्री लिखनी है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि यहाँ पे ड्रोवर कौन है और एक्सेप्टर कौन है। चलिए उसे समझते हैं। जो कोई भी सामान अगर बेचता है यानी कि सेल करता है, सेलिंग करता है, वो ड्रोवर होगा। और जो सामान खरीदता है उसे हम बोलेंगे एक्सेप्टर। तो चलिए, हेतांश सोल्ड गुड्स, हेतांश सामान बेच रहा है। किसे बेचा? तो हिरेन को। यानी कि देखा जाए तो हेतांश बेचने वाला हुआ, दैट इज कॉल्ड ड्रोवर। और हिरेन क्या बनेगा? सामान को खरीदने वाला बनेगा, यानी कि उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। ओके, दोनों पार्टी के अंदर हमें जर्नल एंट्री लिखनी है। तो जर्नल एंट्रीज का जो फॉर्मेट होता है वो हमें ड्रॉ कर देना है। यहां पे जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया है, जर्नल ऑफ हेतांश ब्रैकेट में लिख लेंगे ड्रोवर, एंड देन जर्नल ऑफ हिरेन ब्रैकेट में एक्सेप्टर। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट सेम इसके अंदर भी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सामान जो बेचा है उसकी जर्नल होगी पहले ड्रोवर में। तो कौन सी तारीख को बेचा? तो 1 जून 2016 के दिन उसमें लिखेंगे। चलिए, सामान बेचते हैं, किसे बेचा? सबसे पहली हमारी जर्नल है हेतांश के अंदर। हेतांश ने सामान किसको बेचा? तो हिरेन को बेचा, राइट। ओके, हिरेन ने खरीदा है सामान, तो उसका नाम यहां पर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिरेन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। हो गया। अमाउंट कितनी होगी? 60,000। सेम इसमें भी 60,000। सेम आपको तुरंत एक्सेप्टर में आना है फर्स्ट जर्नल के लिए। डेट वही रहेगी 1 जून 2016। अब यहां पे क्या होगा? हिरेन ने सामान खरीदा है, परचेस किया है, राइट। तो क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट। ये तय है, यहां पे परचेस अकाउंट डेबिट ही होगा। टू, किसके पास से खरीदा? सामने वाली पार्टी कौन है? हेतांश। हेतांश का नाम लिख देना आपको। टू हेतांश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट जो है वही लिखेंगे, किसी भी प्रकार का चेंज आएगा नहीं, राइट। चलिए अब दूसरी जर्नल तरफ चलते हैं, पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट लाइन का। अब सेकेंड, on 2nd June 2016, Hetans drew a bill of the necessary amount on Hiren, which Hiren accepted and returned। यहां पे आपको बिल जनरेट करना है। क्या करना है? बिल जनरेट करना है। चलिए, जो ड्रोवर है वो बिल बना रहा है। कौन सी डेट को बनाया? तो 2 जून 2016 के दिन। तो जो बिल बनाएगा, जो बिल जनरेट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल। तो यहां पे लिखेंगे हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। किसके नाम का बिल बनाया? तो सामने वाली पार्टी कौन है? तो हिरेन है, राइट। तो उसका नाम लिख लेंगे हम टू हिरेन अकाउंट। अमाउंट जो है वही लिखेंगे हम 60,000। हो गया। अब तुरंत आपको इसमें आ जाना है। चलिए, 2 जून है, वही डेट आपको लिखनी है।
2 जून 16। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिल्स पेएबल बनेगा। क्या बनेगा, क्योंकि ये भाई साहब तो पैसा देंगे, किसको देंगे, हितांश को, तो ये बनेगा बिल्स पेएबल। और हम अच्छे से जानते हैं कि बिल्स पेएबल क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब बात आती है कि बिल्स पेएबल तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट किसे करें, तो किसने बिल लिखा है, तो किसने लिखा बिल, हितांश ने। हितांश ने बिल भेजवाया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हितांश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट 60,000 रुपया जो है वही अमाउंट लिखना है, दूसरा कोई नहीं। ये हो गया दूसरी जनरल आपकी। सेकंड, नाउ थर्ड वन, हिरेन पेड द मनी ऑफ द बिल ऑन द मैच्योरिटी डेट। जो पेमेंट के लिए 2 महीने का टाइम लाइन दिया गया था, उस टाइम पे पैसा मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत संभल के रहना है, खास तौर पे डेट पे, राइट। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि बिल कौन सी डेट को लिखा गया है, तो 2 जून को लिखा है, यानी कि 2 जून। और कितने महीने का टाइम पीरियड है, तो टोटल 2 महीने का। अब आप 2 जून में, यानी कि जिस दिन बिल जनरेट होता है वहां से वो डेट आपको काउंट करना है। तो 2 जून है। अब 2 जून के अंदर 2 जून जुलाई का मंथ है, सॉरी जून का मंथ है, तो जून का मंथ है, टाइम पीरियड कितना है, 2 महीने का। तो जून में अगर 2 महीने प्लस कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, अगस्त आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगस्त, यानी कि 2 अगस्त, यानी कि 2/8 बनेगा, राइट। आज जब कभी भी मैच्योरिटी डेट रहता है तो उसमें जो तय सीमा होती है उतना अगर मंथ क्लियर होने के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड आपको देना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि 2 जून 2016 है, राइट। आपको टोटल 2 महीने का बिल है, 2 मंथ्स का बिल है। तो ये 2 जून में आपको 2 महीने ये प्लस करना है, तो कितना बनेगा, 2, 8, 16 बनेगा, राइट। अब इसमें 3 दिन 3 डेज का आपको ग्रेस पीरियड देना है। तो ये जो 2 है ना, 2, ये 2 में आप 3 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5। तो आपका नया डेट क्या आएगा, 5, 8, 16। यहां पे आपको बहुत संभालना पड़ेगा, राइट। अब देखिए यहां पे इस डेट के दिन हितांश को पैसा मिल गया, हिरेन ने इसको पैसा दे दिया, राइट। तो यहाँ पे कैश आएगा, और हम अच्छे से जानते हैं अगर कैश आता है तो उस समय क्या करना है, डेबिट। अब यहाँ पे आपको कैश या बैंक, कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। हम लिख लेते हैं बैंक। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे क्या करना है, जो बिल्स जो जनरेट किया गया था उसे हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, क्यों, तो वो पैसा हमें मिल गया इसीलिए। तो डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट जितनी है उतनी हमें लिखनी होगी, राइट। वही डेट यहां पर भी लिखेंगे, 5, 8, 16। अब यहां पे देखिए ये भाई साहब ने पैसा दे दिया, किसको, तो हितांश को। तो इनके पास से पैसा गया, जा रहा है पैसा। अगर पैसा जाता है तो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या करेंगे हम लोग, तो जो बिल्स पेबल हम यहाँ पे क्रेडिट किए हैं उस डेबिट हो जाए, क्योंकि हमने वो जो बिल हमको मिला था वो हमने पेड कर दिया, राइट। तो ये जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 60,000, 60,000 हो गया। ये रही हमारी जनरल, ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर। सारे के सारे जो जनरल है वो कॉपी आएंगे, ये जो 2 जनरल है ना वो तो कॉपी आएंगे, फिक्स है। और यहाँ पे जो एक्सेप्टर में होता है ये भी कॉपी आता है ज्यादातर। चेंजेस केवल आपको यहाँ पे करने होते हैं, यहाँ पे मेन होता है, यहीं पे। यहाँ पे मान लीजिए कि चलिए बिल जनरेट हो गया, और यहाँ पे आपको अगर बोल दिया जाए कि डिस्काउंटेड बिल है, यानी कि डिस्काउंट दे दिया थोड़ा बहुत। अगर मान लीजिए 60,000 का यहाँ पे बिल है, 600 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो जो डिस्काउंट लगेगा तब आपको यहाँ पे क्या जनरल लिखनी है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ओनली यहीं पे चेंज होगा, जिस डेट को पैसा देगा वो डेट लिखना है, और यहाँ पे मैच्योरिटी डेट आपको इस तरह से निकाल के लिखना पड़ेगा।
ये जो जनरल है जैसे का तैसा ही, नो चेंज, राइट। एक और चीज आपको बताता हूं इसके अंदर, एक और चीज आती है एंडोर्स अ बिल, यानी कि वाया करके कोई तीसरे आदमी के हाथ से पैसा दिलवा दिया जाता है। ओके, अगर कोई तीसरा आदमी का नाम इसमें दे दिया जाए कि भाई ये आदमी ने पैसा दिया, चलिए मान लीजिए हेतांश है, यहाँ पे हिरेन है, हिरेन ने किसी और के माध्यम से पैसा दिलवा दिया विशाल के माध्यम से, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, विशाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। जो आदमी पैसा देगा जिसके नाम से एंडोर्स होगा उस आदमी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा तीसरे टाइप का सम। तो बस यही थोड़े छोटे मोटे जो चेंजेस है वो यहाँ पे होता है केवल इस जनरल में। बाकी तो जो सेलिंग होगा उसका ये जनरल फिक्स है, बिल जनरेट होगा यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, ये भी जनरल फिक्स है, पेमेंट उसको मिल जाएगा जो इस तरह से मिल जाएगा, या फिर डिस्काउंटेड मिलेगा या फिर एंडोर्स के तरीके से मिलेगा, वो यहाँ पे चेंजेस होंगे। बाकी यहाँ पे जैसा है वैसा ही हमें लिखना होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।